हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं राघव सिंह। तो चलिए आज फिर पाकिस्तानी एक रिएक्शन करते हैं हम लोग। देखते हैं पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं भारत के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बुरी खबर हमारे लिए आई है वर्ल्ड बैंक से कि पाकिस्तान में जी 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो चुके हैं जो कभी मिडिल क्लास थे या कभी अमीर थे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे ग्लोबल साउथ को अगर कोई कंट्री लीड करेगी तो वो इंडिया करेगी, कि उसकी जो ग्रोथ रेशो है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 7.5% आई है। पाकिस्तान 1.8 पे और हमसे बांग्लादेश 5.6% पे खड़ा है, जो हमसे ही अलग होके बने हैं। बस जी, इस बात पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो हालात बन गए हैं अच्छा, वो दिल तो देखते हैं दुखी होता है, लेकिन इस बात पे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो गुनगुना के ही कह सकता हूँ जो हालात बने हुए हैं। जी अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो आप लोग कुछ कह भी नहीं सकते सर, क्योंकि आप लोगों की हालत ऐसी हो गई है। आप लोग जानना ही नहीं चाहते कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन नहीं है। ये बात अगर आप लोग जान लेंगे तो किसी भी देश से आप लोग को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग आतंकवाद बंद कर दें तो भारत ही आपके साथ ट्रेड करेगा, और जो हालात बने हैं आपके देश में वो हालात सुधर सकते हैं। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर झेलिए। तो देखिए आगे क्या कहते हैं ये सर। गुनगुना दे, वैसे बड़ा हौसले वाली बात है, आप इन हालातों में भी गुनगुनाना जानते हैं। लेकिन वो दर्द में इजहार कर देता हूँ तो ना। आए हुए गाने भूल गए हैं। दर्द में ना अपना इजहार कर देता हूँ ना अच्छा, मैं। दर्द वाला इजहार है, दर्द वाला गाना। जी जी जी। चले। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। आपका सॉन्ग बाकी भी सब बहुत enjoy तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने से चाहे तो मार डाले। क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है। इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने से चाहे तो मार डाले। फूलों का भी बदगुमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, मैं बड़ा बेईमान है। आज मौसम, थैंक यू, जबरदस्त। आज मौसम, आज मौसम। वाह वाह वाह, क्या बात है। पाकिस्तान में लोग गरीब और इंडिया ये तो पूरी पाकिस्तान की सच्चाई गा दी इन्होंने सर। देखते हैं में लोग अमीर हो रहे हैं। पाकिस्तान की तो गुर्बत की बड़ी कहानियां सुनी और बड़ी वजूहात भी सामने आई, लेकिन इंडिया इस पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनता चला जा रहा है। पूरे ग्लोबल साउथ में को अगर कोई लीड कर सकता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो इंडिया ही है। अब आप एनालिसिस लगा लें या कर लें कि वो किधर और हम किधर। असल में पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि हमारे पास गुर्बत क्यों है, किस वजह से। अब अगर हम इकनॉमी के अंदर बात करेंगे तो हमारे 3 सेक्टर आते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, तीसरा सेक्टर आता है हमारे पास सर्विसेज सेक्टर। अब अगर बात करें सर्विसेज सेक्टर के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा टैक्स दे रहा है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल, तो वो भी हम टैक्स दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। अब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आईएमएफ पाकिस्तान को बोलती है कि आप अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है कि मुझे कर्जा दो, तो आईएमएफ क्या बोलती है, कंडीशंस लगाती हैं
क्या कंडीशन लगाती हैं कि आप टैक्स लगाओ। तो टैक्स लगाने से क्या होता है, टैक्स लगाने से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो महंगी होने से क्या होता है कि लोगों का परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो अगर कोई लेने वाला नहीं हो तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते, जी जी, प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा कि वो बंदा जो है वो एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं करेगा। वो अगर अपने जो एम्प्लॉय उसको बोलेगा कि मेरा इतना काम नहीं चल रहा तो आप यहाँ से जॉब से चले जाएं, उसको फायर कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई और उसके बाद प्रोडक्शन भी कम हुई, जीडीपी जिसको बोलते हैं हमारी, उसकी ग्रोथ भी हमारी डिक्रीज़ हो गई। तो अब क्या हल है, अब गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं तो वो आता है एक डायरेक्ट टैक्सेस से और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स हम जिस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाई या इनकम पे टैक्स लगाई उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जिस तरह से हमारा जीएसटी वगैरह आ गई तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ तक आता है। गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से रेवेन्यू टैक्स होता है, जीएसटी वगैरह डायरेक्ट, उसके बाद नॉन रेवेन्यू होता है जिस तरीके से टूल प्लाजा टैक्स हैं या जो हमारे ये चालान वगैरह जो करते हैं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से वो IMF की तरफ जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 23%। चलो पाकिस्तान में कोई तो इतना इंटेलिजेंट है, कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा है कि इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, लेकिन ये सब चीज़ जानने के बावजूद ये लोग जब इन सब चीज़ों का सुधार नहीं कर पा रहे और भारत के ऊपर अगर ये लोग आरोप लगाते हैं हर चीज़ पे, तो इन लोग का यही हाल होगा। जो ये नहीं करना चाहिए, इन लोग को पता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे तो गलत कर रहे हैं, तो अब गलत झेलें। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उसका शेयर है जीडीपी के अंदर, लेकिन अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो सिंध पाकिस्तान के अंदर 4 लाख तक है, पंजाब के अंदर 4 लाख तक है, केपी के अंदर मतलब वो 4 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे। और सर्विसेज सेक्टर में एक बंदा 1 लाख तनख्वाह दे रहे हैं तो वो 10,000 टैक्स दे रहा है। तो एग्रीकल्चर के अंदर वो टैक्स नहीं, तो वो क्या है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ। क्यों टैक्स लगाएं भाई? देखो आप एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं या किसी और सर्विस की, वो इस पे ना लगाएं। ये सारा जो मामला है वो टैक्स के ऊपर बेस कर दिया, ठीक है। नो डाउट ये बहुत अहम एलिमेंट होता है, बजट यहीं से बनता है, गवर्नमेंट के ख़जानों में पैसा आता है, ये बात ठीक होगी। सर 77 सालों में जो जवान थे वो आज बूढ़े हो गए हैं और हम अभी जवान हैं, शायद हम भी यही सुन के बूढ़े हो जाएंगे। पाकिस्तान नाजुक तरीन हालात से गुजर है, बस अल्लाह अल्लाह करके ये साल गुजार लो, अल्लाह अल्लाह करके ये वज़ीर आज़म को झेल लो, अगला वज़ीर आज़म बड़ा अच्छा आएगा। हुआ ना पहले से कुछ है, ना अब से है, ना आने वाले से कोई उम्मीद है। असल में बात यह है कि हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें, हैं इस मुल्क में, मगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एजुकेशन फ्री, लेकिन मसला पाकिस्तान के अंदर ये कि बेड गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ। हम पॉलिसी तो बना लेते हैं, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो बेड गवर्नर्स हैं, वो बनाने वाले ही नहीं करते तो अवाम ने खाक करना है। नहीं, हमारे पास जो कानून बनाते हैं वो पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी कराते। अरे सर, जब कानून होता तो आपके देश में ऐसी हालत नहीं होती। अगर अच्छी पॉलिसी होती तो ऐसी हालत नहीं होती। तो इस हालत के जिम्मेदार आप ही लोग हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने इस पूरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।